घूस लेने का व्यक्ति है, वो घूस का जो पैसा है ना भाई साहब, हमारे जनता जनार्दन में आपको ही बोल रहा हूँ कि जो घूस का पैसा मिलता है ना, वो घूस का पैसा कहीं ना कहीं बद्दुआ में लगता है, कहीं ना कहीं जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद देशवासी है हमारे। आज 75वां गणतंत्र दिवस है और सारा देश इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है। हमारे फौजी भाई सब बहुत खुश हैं और हर साल ये गणतंत्र दिवस हमारे देशवासियों के और सहभागियों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये गणतंत्र दिवस हर साल क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका मोटो क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक दिन गणतंत्र दिवस बनाइए और हमारे फौजी भाई सब जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जो देश के लिए बलिदान दिए, जिसके वजह से आज हम सब घर में सुरक्षित हैं, और आज के दिन में लड्डू खाइए और प्रोग्राम में भाग लीजिए और झंडा फहराइए और फिर घर में जाके चादर के अंदर में जाके बिस्तर पे सो जाइए। ये नहीं होता है गणतंत्र दिवस का मतलब। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है जो चीज हमारे देश के लिए बलिदान में जिन्होंने अपना सहभागी दिया है, और जो लोग, जो जनता आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एक साइकिल का रिपेयरिंग वाला करने वाला आदमी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, या चाहे फौजी भाई सब भी हो, हर आदमी देश की सेवा कर रहा है। हमारे फौजी भाई सब इतने ठंड में वहां पे ड्यूटी करते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं, किस सिचुएशन में रहते हैं, वो आम जनता जान भी नहीं सकता है। और फौजी को जो इज्जत मिलना चाहिए और कितना इज्जत मिलता है वो आप भी जानते हैं। जब तक वो अपने ड्यूटी में है तब तो सब लोग बोलेंगे फौजी भाई हैं, ये है वो है। और जब वो अपने समाज में आता है, अपने घर में आता है, एक आम जनता के रूप में ही आता है वो भी, और उसके परिवार को भी उस नजरिए से सम्मान मिलना चाहिए, फौजी को भी सम्मान मिलना चाहिए, और पूरे देशवासी एकजुट होकर यदि भारत के लिए अच्छा काम कोई करेगा तो इस देश से करप्शन, ब्लैक मनी जो बाहर से हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं और जो हम लोग इतना भर भर के काला धन जिसको बोलते हैं रखे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगा। आतंकवादी और आतंकवाद, ये दो चीज क्यों फैलता है, किस लिए फैलता है, और फौजी भाई सब क्यों वहां पे ड्यूटी इतना दिन रात अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के, माता पिता बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अपना जान को गवा देते हैं? किस लिए, क्या कारण है? देश की सुरक्षा के लिए ना। और देश की सुरक्षा क्यों भी करता है? क्यों हमारे पड़ोसी देश या कहीं के भी देशवासी सब जो है हमला करने पे तत्पर रहते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान की कमी है। अज्ञानता की वजह से ये देश में और सनातन धर्म पे आंच पड़ता है, और उस आंच को संभालने के लिए आज से नहीं, ईश्वर भगवान रावण जब हुआ करते थे, श्री रामचंद्र जी ने उनका वध किया, आज से ये सब नहीं हो रहा है। जब जब पाप का घड़ा बढ़ेगा तब तक कोई ना कोई तो उसका लोहा लेने के लिए जन्म लेगा ही, उसको सबक सिखाने के लिए जन्म लेगा ही। और फौजी भाई सब जो हैं देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे पुलिस के भाई सब जो हैं देश की सुरक्षा करते हैं। इसमें मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो सम्मान फौजी को मिलना चाहिए, जो सम्मान एक के घर गृहस्थी में और उनके परिवार को मिलना चाहिए, और कितना मिलता है वो तो आप लोग भली बात ही जानते हैं। जो मिलता है, जो समझदार है, जिनको पता है कि किनको सम्मान देना है, कहाँ देना है, वो तो जानते हैं। लेकिन पद की गरिमा को रखते हुए सब अपने एक पद को ग्रहण किए हुए हैं, चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, कोई सा भी पद हो। आज फौजी भाई सब जो इतना ठंड में ऊपर, जिसका पूरा बर्फ में, जो आम जनता तो वहां जाने का सोच भी नहीं सकता है, वहां पे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। वो तो बॉर्डर की सुरक्षा हो गई, और देश की सुरक्षा पुलिस जनता भाई सब कर रहे हैं, पुलिस भाई सब कर रहे हैं। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा अगर साफ रहेगा तो बाहर से कोई मेंटलिटी, गंदगी फैल ही नहीं सकती है।
समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंतरिक सुरक्षा यानी मन की शांति, मन की सफाई बहुत जरूरी है, तब देश सुरक्षित रहेगा। आज हमारे लेफ्टिनेंट भाई, कैप्टन भाई शुभम गुप्ता, आज तो गणतंत्र दिवस है, शुभम गुप्ता जो राजौरी में वो शहीद हो गए। आप समझ रहे हो उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा? उनके पिताजी ने कहा आई फील प्राउड, बोलने के लिए तो बोल देते हैं आई फील प्राउड, लेकिन उनका आत्मा तड़प उठता है कि एक बेटा था जो शहीद हो गया देश के लिए, कहां से ला के देगा? कोई ला के दे सकता है? कोई भी नेता, बीजेपी कांग्रेस का कोई भी नेता वो फौजी का जान को ला के दे सकता है? उस जान की कीमत है? वो किसके लिए मरा? वो अपनी पत्नी के लिए मरा क्या? उसका तो शादी भी नहीं हुआ था। वो देश के लिए मरा, देश के लिए शहीद हुआ। वो देश के लिए पढ़ाई किया, देश के लिए बना। किस लिए? कि आप लोग जो है आम जनता आराम से सोए ताकि उस पे हमला ना हो। भारत सरकार जब कोई किसी को ज्वाइन करवाती है, चाहे इंडियन आर्मी हो या मिलिट्री पैरामिलिट्री हो या पुलिस भाई साहब हो, आईपीएस हो, जो भी है, वो देश की सुरक्षा के लिए है। देश की सुरक्षा मेंटेन रहे उसके लिए वो उस पद पे गए हैं, उसके लिए पढ़ाई किए हैं। वरना किसको शौक है कि अपना जान गवा दे? लोग जिंदगी क्यों जीता है? जिंदगी इसलिए मिलता है कि कुछ नया करे। चाहे आप फौजी नहीं है, आप एक साइकिल रिपेयर करने वाले, आप दुकान चलाते हो, लेकिन आपका सोच अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का बुराई कर दें, दूसरे का सब कुछ उसका बिगाड़ दें और हम बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा है। अगर आपका सोच अच्छा रहेगा ना तो ये देश तरक्की होगा, क्योंकि खाली हाथ लोग आया है, खाली हाथ जाता है। जान का परवाह सबको है, लेकिन ये जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि देश के पुत्र, देश की माँ का कोख से जन्म लिए हैं तो उस देश के लिए हम मरने को तैयार भी हैं, ऐसा लगना भी चाहिए ना। जरूरी है कि फौजी है तो जय हिंद, झंडा है तो जय हिंद, नहीं। पहले आप अपने आंतरिक मन, अपने आत्मा को स्वच्छ रखिए और जो भी हो आपको सेवा भाव। गांधी जी तो नहीं थे फौजी, हमारे मोदी भाई तो फौजी नहीं है, वो तो नेता है, प्रधानमंत्री है ना। वो तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, हर पद का अपना अपना, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, जो कुछ भी हो, अपने अपने प्रोफेशन में वो अपने पद की गरिमा और सही ढंग से काम कैसे का प्रोसेस हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कानून कहता है, कानून के हिसाब से यदि अगर कोई चलने लग जाए ना, तो इतना जो फाइल केस जो दफ्तर सब में, गवर्नमेंट ऑफिस में जो लटका के रखते हैं और जो बोलते हैं कुछ काम करने के लिए हमको पैसा जब तक नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेंगे, या आप कुछ घूस दे दीजिए तभी आपका काम करेंगे। ये तो आप लोग को जानते होंगे ना, ये मैं तो पर्सनली जानता ही हूँ। ये जो घूस लेने का व्यक्ति है, वो घूस का जो पैसा है ना भाई साहब, हमारे जनता जनार्दन में आपको ही बोल रहा हूँ, ये जो घूस का पैसा मिलता है ना, तो घूस का पैसा कहीं ना कहीं बद्दुआ में लगता है, कहीं ना कहीं बर्बादी में लगता है। या तो आपकी बीवी बीमार हो जाएगी, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला खुदा, ऊपर वाला देवता वो आपको देख रहे होंगे कि आपने घूस से पैसा कमाया और उस घूस से पैसे से आप अपना घर चला रहे हैं, उस घूस के पैसे से आप अपना दूसरे का काम कर रहे हैं। तो न्याय, हम लोग अपने आप से झूठ अगर बोल रहे हैं, हमारे अंदर एक भगवान है, एक आत्मा है, वो ऊपर वाला न्याय करेगा। कहते हैं न्याय में देरी नहीं होती है, तुरंत न्याय मिलता है, तुरंत उसका आपको फल मिलेगा। और फौजी भाई लोग के लिए बस इतना ही मेरे को कहना है, और आम जनता के लिए, कि ऐसे ही जो देश के लिए लोग बलिदान दे रहे हैं ना, जो देश के लिए लोग बलिदान दे रहे हैं, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज का दिन लोग सेलिब्रेट करता है, इसलिए बनाता है कि हम उनका याद करें, उनके वजह से हम घर में सुरक्षित हैं। उनके वजह से है कि नहीं है? कौन फाइट करेगा? नरेंद्र मोदी जी फाइट करेंगे क्या? वो गन चलाएंगे, उनको ट्रेनिंग मिला है गन चलाने का क्या? या किसी को ट्रेनिंग, न्यूज रिपोर्टर को ट्रेनिंग मिला है क्या? जो जिस प्रोफेशन में है उसको उस तरह का प्रोफेशन मिला है। आज रशिया यूक्रेन का उसमें युद्ध हुआ ना जी, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्या हुआ तबाही से? कितने फौजी उसमें मारे गए?
आम जनता को बोला आप गन पकड़ लीजिए, छोटे छोटे बच्चे को बोला रेप हुआ, औरतों का, बच्चियों का, प्रेग्नेंट औरत सब जो थी वो मारी गई। किस लिए युद्ध, क्या जरूरत है? ये मेंटलिटी की वजह से तो युद्ध होता है। आज भारत आजाद, अंग्रेज से आजाद करवाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग, भगत सिंह जो 21-22 साल के भगत सिंह जी जो थे, वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। क्यों? कि आप लोग आने वाला जो पूर्वज है वो हमें बस याद करे और लड्डू खाए, गाना गाए, नाचे और हर दिन झंडा फहराए, 75वां, फिर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस ये सब मनाए और फिर अगले दिन भूल जाए और फिर वो अपने ड्यूटी में कर जाए। यही तो इंसान की मेंटलिटी बहुत गलत है। यूट्यूब पे तो भर भर के वीडियो है, यूट्यूब पे तो भर भर के वीडियो है कि हमें गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए भाई? आप लोग दिल्ली के वहां पे सब जाते हैं, सब जनता जनार्दन देखते हैं, ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, एयरफोर्स का फ्लाइट चल रहा है, यहाँ पे कराटे लोग दिखा रहे हैं, फौजी भाई सब यहाँ पे मार्शल आर्ट दिखा रहे हैं। क्यों दिखाते हैं? क्या मतलब है बताने का? ये मतलब है कि आप लोग भी सहयोग कीजिए, देश में तरक्की में सहयोग कीजिए, मेंटलिटी अच्छा रखिए, सोच अच्छा रखिए। सोच कैसे अच्छा होगा? ध्यान कीजिए। हमारे कितने यूट्यूब भाई के शिक्षक गण, बहुत ज्ञानी शिक्षक गण जो है बोलते हैं ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, परिश्रम कीजिए, दिमाग में जंग लग जाएगा। लोहा में जब जंग लग जाता है तो काम का रहता है, कोई भी चीज में। तो दिमाग में जंग लग जाएगा तो काम करेगा दिमाग। और जब दिमाग में जंग लग जाता है, आतंकवाद आज आपका 26/11 जो हुआ वहां पे मुंबई ताज होटल में, जो कसाब जो था जिसको कि वो पूरा जनता को मार दिया गया, उसका मेंटलिटी आप जानते हैं कैसा था? उसका सोच जानते हैं आप कैसा था? उसको वही सिखाया गया। वरना अगर उसको सही चीज सिखाया जाता तो क्या वो आतंकवादी बनता? ये आतंकवादी और ये जो गलत सोच, ये हम कहां से पालते हैं? ये हम अपने जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जहां पे दोस्त यारी में हम लोग पले बड़े रहते हैं, वहीं से हम लोग सीखते हैं, गलत चीज भी और सही चीज भी। अगर सब आदमी, एक गलत आदमी को सब आदमी सही चीज बताएगा, वो गलत काम क्यों करेगा? गलत चीज को क्यों बढ़ावा देगा? क्यों किसी को इतना तकलीफ होगा? सब आदमी चाहता है अपने बाल बच्चे के साथ में रहें, अपना अपना काम करे भाई, काम करने के लिए है। ये गलत जो हमारे देश में हो रहा है, रेप हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या हम लोग इसका जिम्मेदारी लिए हुए हैं? फौजी भाई का ही जिम्मेदारी है कि नहीं भैया आप लोग तो मतलब कि हम लोग चैन से सो जाइए और हम लोग तो ड्यूटी पे गन लेके 24 घंटा खड़े हैं गोली खाने के लिए। भारत सरकार इतना पैसा दे रही है गोली खाने के लिए, हम लोग पैसे वैसे के लिए काम नहीं करते। फौजी भाई सब पैसे वैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है? पैसे अगर काम करना होता ना तो एक बिजनेस भी लोग कर सकता है, घर में रह के भी काम कर सकता है। जान गंवाने के लिए देश, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल के वो लोग बलिदान दे दिए। कैप्टन शुभम गुप्ता बलिदान दे दिया। समझ सकते हैं वो दर्द कितना चुभता है? और जब राष्ट्रपति में बोलते हैं कैप्टन शुभम गुप्ता बलिदान दिए, ये दिए, और जब मेडल मिलता है उसकी मां को, मेडल तो ले लेते हैं, मेडल तो ले लेते हैं, वो मेडल का क्या करेंगे? जब आप लोग समझेंगे ही नहीं कि वो जान क्यों दिया, वो मेडल का करेंगे क्या? धूल खाएगा, धूल। इसलिए अपना ज्ञान चक्षु को खोलिए, गलत चीज को बढ़ावा मत दीजिए। घर से ही आतंकवादी बनता है, समाज से ही आतंकवादी बनता है, समाज से ही नेगेटिविटी फैलती है। समाज में 4-5 आदमी ग्रुप बना के जब तक डिस्कस नहीं करेगा, लोग बैठने को तैयार नहीं होगा, देश तरक्की करेगा? आज कोर्ट में भी जो केस जाता है तो जज साहब बोलते हैं कि पहले अपने समाज में आप लोग सुलझा लीजिए, चाहे कोई सा भी मैटर हो। गलत बोल रहा हूं मैं? अगर आप लोग समाज में ही बैठ के सुलझा लीजिएगा तो फिर क्यों इतना भागा दौड़ी होगा? और अगर मान लीजिए आप भागा दौड़ी कर भी रहे हैं, दफ्तर भटक भी रहे हैं कि हमारा रास्ता नहीं है, हमारा कुछ भी है, जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी है, और वो जो हाँ उस पद पे जो अधिकारी बैठा हुआ है अब वो काम नहीं कर रहा है, एक फौजी का रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, या आज एक आम जनता का भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बन गया है, वो उस काम को टाल रहा है कानून जानते हुए भी,
तो आम जनता क्या करेगा? आम जनता कहते हैं मैंगो पीपुल, कॉमन मैन, कुछ भी कर सकता है अगर उसको कानून पता होगा, सही नियम पता होगा। कैसे पता होगा कानून? पूछिए, जो जानकार आदमी होगा उससे पूछिए। काम करवाने से काम होता है, पीछे लगने से काम होता है। घर में बैठे हुए हैं, हमारे देश में फौजी भाई सब तो देश की सुरक्षा कर ही रहे हैं। ठेका लेके बैठे हैं, ठेका लेके बैठे हैं फौजी भाई साहब आप लोग का सुरक्षा का। घर में आपका कोई बदमाश घुस जाएगा, डाकू घुस जाएगा, आतंकवादी घुस जाएगा, बहू माँ बहन का रेप कर देगा, फौजी भाई वहां जम्मू कश्मीर से आएगा आप लोग का सुरक्षा करने के लिए। अपने भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, अपनी भी ताकत होनी चाहिए ना, कि किसके साथ हम वार्तालाप करें, किसको घर में घुसाएं, किसको घर से बाहर रखें। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप लोग खुद विचार कीजिए ना, आप लोग तो समझदार हैं। मैं कोई नया बात तो बोल नहीं रहा हूँ। YouTube पे तो सब लोग देखता है, वाह फौजी भाई साहब, वाह क्या बात है, जय हिंद फौजी भाई साहब, जय हिंद। अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन वो अगले दिन भूल जाते हैं, वो बुरा लगता है। ठीक है, पैसा हम भी कमा रहे हैं, पैसा आप भी कमा रहे हैं, पैसा सब कमा रहे हैं। जो काम करेगा पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाइए। पैसे से बढ़कर देश की सेवा होती है। ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर आज जिंदा है, अब कब मर जाएगा पता नहीं। इसका योगदान कीजिए अच्छा जगह पे। बहुत बूढ़े लोग हैं जो घर में चावल दाल नमक तेल, बस उसकी जिंदगी इतनी ही है। सुअर होता है ना, सुअर, वो अपने बच्चे के साथ में ही रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है, और सुअर की जिंदगी कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी के जैसा मर जाता है। तो सुअर नहीं बनना है, सुअर वाला सोच नहीं रखना है आप लोग को। अच्छा सोच रखिए, तरक्की कीजिए। कहने का मतलब यही है, सम्मान दीजिए जिसको सम्मान का हक है। तभी ये गणतंत्र दिवस मनाइए, आम जनता के लिए मैं बोल रहा हूं। तभी आप लोग इस चीज को समझिए, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। लड्डू खाने के लिए जा रहे हैं, पेड़ा खाने के लिए जा रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। तब तो अपना घर में आप रहिए, तब उम्मीद भी मत कीजिएगा। तब आप उम्मीद भी मत कीजिएगा जो हमारे फौजी भाई सब जो बलिदान दिए हैं, तब उम्मीद भी मत कीजिएगा जो आपके लिए वो उम्मीद बलिदान दे। जैसे को तैसा अगर हम कर रहे हैं तो हम भी आपसे उम्मीद रख रहे हैं ना। हमारे जो फौजी भाई कर रहे हैं तो उम्मीद रख रहे हैं ना। हम लोग को आम जनता है, हम लोग आम जनता है, फौजी भाई से उम्मीद है, पुलिस भाई से उम्मीद है। इसलिए गुंडागर्दी को बढ़ावा मत दीजिए। ये गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ खत्म कर दिया ना उत्तर प्रदेश में, ऑन कैमरा स्पॉट पे। कैसे किसी ने उसको मार दिया, वो आतंकवादी को। आप देख रहे हैं ना, सब लोग जानता है, सब कुछ जानता है। यूट्यूब बना रहे हैं तो सही चीज बोलिए, सही चीज मैसेज पहुंचाइए। ये नहीं कि सिर्फ आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वाह वाह वाह। अगले दिन घूम गए, अब बीबी बाल बच्चा, वाह वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, मम्मी खाना क्या बनाई, हम तो सो रहे हैं। हम टाइम पास मत कीजिए, इस शरीर का इस्तेमाल कीजिए। कोई इंसान बहुत, अभी 98% लोगों को ज्ञान नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपको समझ है तो आप बताइए, भाई तुम ऐसे ऐसे काम करो, ये प्रोसेस है, ये नियम है, प्रोसेस में काम करो। थोड़ा तकलीफ होगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। अब कोढ़िया आदमी के जैसा बैठे रहिएगा, नहीं 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 मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, तो और मारेगा, समझे ना, और मारेगा। ताकत बनाइए सही चीज के लिए, गलत चीज को बढ़ावा नहीं दीजिए, क्योंकि गलत टिकता नहीं है। गलत चीज टिकेगा नहीं, गलत टिकता ना, आज कृष्ण भगवान ही को कोई पूजा नहीं करता। फौजी की वर्दी मिली है ये तो बाद में, पहले आम नागरिक होता है पहले लोग, आम जनता। आम जनता में भी बहुत ताकत होता है, बात को समझिए। आप लोग भी सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं, सब आम जनता ही है, सम्मान दीजिए। बस इतना ही मुझे बोलना था। जय हिंद।